ऋषि अगस्त्य, ध्यान की अमर यात्रा। कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले का भारत, एक ऐसा समय जब ऋषि हिमालय की गुफाओं में बैठकर केवल शांति ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज कर रहे थे। इन्हीं महान ऋषियों में से एक थे अगस्त्य ऋषि। पर सवाल उठता है कि उन्होंने इतनी गहरी ध्यान विद्या कहाँ से पाई? उन्हें दक्षिण भारत में भेजने के पीछे रहस्य क्या था? और ध्यान के उस अभ्यास ने उनके जीवन को इतना विराट कैसे बना दिया कि वो आज सिद्ध ऋषि माने जाते हैं। अगस्त्य ऋषि को स्वयं भगवान शिव ने प्रशिक्षित किया। कैलाश पर सप्त ऋषि एकत्रित थे। शिव ने ध्यान और योग की गुप्त विद्या सिखाई। ऋषि अगस्त्य को कहा गया कि तुम्हारा मार्ग अलग होगा। हिमालय की निस्तब्धता के विपरीत तुम्हें समाज में उतरकर ध्यान को हर घर पहुंचाना होगा। यानी जहां दूसरे ऋषि जंगल और गुफाओं में रहे, अगस्त्य को लोगों के बीच जीकर ध्यान सिखाना पड़ा। यहाँ पहला रहस्य खुलता है, ध्यान केवल एकांत नहीं बल्कि जीवन की भीड़ में भी संभव है। यही अगस्त्य की असली क्रांति थी। एक सवाल उठा कि इतनी गहरी विद्या किसी ऋषि को कैसे आती है? तो वर्षों की साधना और निरंतर ध्यान। अगस्त्य जब विंध्य पर्वत पर पार दक्षिण पहुंचे तो वो केवल गुरु नहीं थे बल्कि जीवित प्रयोगशाला थे। वर्षों तक समुद्र किनारे बैठकर श्वास की साधना की। समुद्र पीने की कथा वास्तव में संकेत है। साधक जब गहरे ध्यान में उतरता है तो उसे असीम भावनाओं का समुद्र निगलना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि एक साधक जो भीतर का तूफान पीकर भी शांत बैठा है, वही अगस्त्य है। ध्यान को जोड़ने वाले पहले महर्षियों में से एक। 72,000 नाड़ियों पर शोध और कहा कि मनुष्य का भाग्य ज्योतिष में नहीं, उसकी श्वास और नाड़ियों की गति में समझा जा सकता है। कुंडलिनी जागरण, ध्यान का सबसे गहरा आयाम। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला जैसे मधुर चिदंबरम उनकी इस ज्ञान की परंपरा का परिणाम माने जाते हैं। आज मॉडर्न युग कहता है कि ध्यान से मस्तिष्क की तरंगे बदलती हैं, लेकिन अगस्त्य ऋषि ने हजारों साल पहले ही इसका अनुभव कर चुके थे। लोग समझते हैं कि तंत्र का मतलब है जादू, पर अगस्त्य ने बताया कि मंत्र ध्यान, ध्वनि की शक्ति, नाद योग, आंतरिक ध्वनि सुनना, तंत्र, भीतर की ऊर्जा का सही उपयोग। उनका वाक्य, ध्यान तब गहरा होता है जब साधक अपने भीतर की ध्वनि को सुनने लगे। यही कारण है कि दक्षिण भारत में नादोपासना और ध्यान को एक साथ रखा गया। उत्तरी ऋषि अधिकतर गुफाओं में रहे। अगस्त्य ने गांव-गांव जाकर ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाया। उन्होंने औषध विज्ञान, संगीत, मंदिर और समाज, हर जगह ध्यान का बीज बोया। उनका उद्देश्य ध्यान को केवल योगियों तक सीमित न रखो, इसे हर इंसान का अधिकार बनाओ। साधारण श्वास पे ध्यान, आंखें बंद कर आंतरिक ध्वनि सुनना, हर दिन कम से कम 20 मिनट मौन, ध्यान के बाद आभार व्यक्त करना। ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि जीवन का संगीत है। अगस्त्य ने सिखाया कि अगर तुम अपने मन को साध लो तो संसार तुम्हें छू भी नहीं सकता। पर उनका मूल संदेश यही था, ध्यान से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, कोई मंत्र नहीं और कोई साधना नहीं। ऋषि अगस्त्य ने ध्यान को केवल साधना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका बना दिया। आज जब हम बेचैनी और अशांति के युग में जी रहे हैं तो शायद यही समय है कि हम अगस्त्य की ओर लौटें और उनके बताए मार्ग पर चलें, क्योंकि ध्यान ही अमर विद्या है, ध्यान ही मुक्ति है। नमस्ते।